तुर्की की एक कंपनी जो कि भारत के 9 हवाई अड्डों पर हैंडलिंग के काम सर अंजाम दे रही थी, भारत ने उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। क्योंकि कहा यह जा रहा है भारत की जानिब से कि तुर्की ने हालिया जंग में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और हम अपने मुल्क में तुर्की कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मनसूख कर रहे हैं। जबकि भारत की जानिब से, वहाँ के शहरियों की जानिब से और ताजर बरादरी की जानिब से, जबकि मीडिया की जानिब से भी ये कंपेन की जा रही है कि तुर्की का बाइकाट किया जाए। तुर्की के साथ जो भी हमारे सियासी, समाजी, सकाफती या वहाँ पर जो विज़िट के हवाले से मंसूबे हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। और लोगों में एक सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है कि कोई भी बंदा ना तुर्की जाए, ना तुर्की वालों को भारत आने की इजाज़त दी जाए। तो इसकी जो अभी तक जो ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आई हैं, ये जो तर्किश कंपनी है, स्लेबी इसका नाम है, जो भारत में काम कर रही थी कॉन्ट्रैक्ट पे, और 9 जो भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पे वहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट थे, वहाँ पे जो तमाम निज़ाम है उसको हैंडल कर रही थी। तो इन्होंने जनाब अब दिल्ली की हाई कोर्ट में केस अप्लाई कर दिया कि जी भारत की जानिब से विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनी रीज़न हमारा कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया है। हज़ारों की तादाद में हमारे मुलाजमीन हैं और हमने पूरी तरह जो अपना नेटवर्क एक बिछा रखा है काम करने का, उसको शदीद दचका पहुंचा है, माली नुकसान हुआ है। लिहाजा उन्होंने रिट दायर कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट में। ताहम भारतीय हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया। लेकिन ये जो कंपनी है इसने जनाब सज़ा भुगत ली है और अब जनाब देखते हैं कि भारत की जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो इस पे क्या फ़ैसला करती है। वो भी क्या भारतीय हुकूमत का जो है ना वो साथ देगी या वो मेरिट पे फ़ैसला करेगी कि क्या वाकई ऐसे शवाहद हैं, ऐसी वजूहात हैं कि जो है ये जो कंपनी काम कर रही है इसका जो बिज़नेस इसको नुकसान पहुंचाया जाए। हालांकि ये तुर्की की एक प्राइवेट कंपनी है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ तुर्किया की कंपनी नहीं है, इसका तैयब अर्दोगान की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्राइवेट एक कंपनी है जो तुर्किश बेस्ड है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तानी अभी ख़बरें आ रही है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने कहा कि जी हम खुल कर तुर्की का जो है ना वो तुर्की की सपोर्ट करेंगे और हम तुर्की पर आंच भी नहीं आने देंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी टूरिज़म के हवाले से या जैसे भी हो सका तुर्की को इस मौके पर तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि आज़रबाईजान और दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हम मौजूद हैं, ये दोस्ती के रिश्ते हैं। देखिए एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बता दूँ क्लियर कट, ये जो है ना कि भारत की जानिब से कि हर बंदे को दुश्मन बनाया जा रहा है या जो भी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल ये ठीक नहीं है। क्योंकि जंग जो पाकिस्तान के साथ थी उसमें भी सीज़ फायर हो चुका है और अब जनाब नए नए महाज खोलने, सकाफती, तजारती, मेरा ख्याल है इससे भारत को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। अपने दुश्मनों की सफ़ों में जो है ना वो इजाफा किया जा रहा है, ये चीज़ें भारत के लिए नुकसानदेह। क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया और जो भारत का दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, ये जनाब थोड़ा सा जो है ना वो जलती पर तेल का काम डाल रहे हैं। ये वो चीज़ें जो भड़का रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क में, इस भारत हो या पाकिस्तान हो या पूरा खित्ता हो, अमन की ज़रूरत है। नफ़रतों के बीज बोने से नुकसान सबका होगा, फ़ायदा किसी को नहीं होगा, खा कोई छोटा मुल्क है या बड़ा मुल्क है। तो तुर्की के जो वीज़े हैं उन पर भी जो भारत की जानिब से वो नई शिकें आयद की जा रही है कि हम उनको वीज़े नहीं देंगे या फिर तुर्की हम जाएंगे नहीं, अगर हम फ़्लाइट्स नहीं जाएंगे या हमारे शहरी नहीं जाएंगे तो तुर्की को इससे माली नुकसान हो सकता है। लेकिन इस हवाले से अभी जो भी चीज़ें आती हैं, हर रोज़ एक नई से नई चीज़ सामने आ रही है, नया तो नया कट्टा खुलता पाया, शगुफे आ रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म के। जंग ख़त्म हो गई लेकिन जो भारतीय वज़ीर आज़म है उन्होंने जो है ना वो अब नए जो है ना मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ महाज खोले हुए हैं। मेरा ख्याल ये चीज़ें उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये फ़ायदा मंद नहीं है। तो अभी हमारे बहुत सारे ऐसे भारतीय जो बैरून मुल्क रहते हैं उनसे बात हो रही थी और उन्होंने भी कहा है कि जी अब इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए था, बेहतरी इसी में ही है। लेकिन कुछ जो मीडिया का प्रोपेगेंडा है, मीडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बेड़ा गर्क कर रही हैं और वही जो है ना वो लोगों को भड़का रही हैं। हालांकि हकीकत में
کوئی ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جو بھی ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیوٹرل بیس پہ، یعنی کہ ایک پوری ویریفیکیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں، تاکہ یہ نہیں کہ جی سوشل میڈیا پر جس طرح طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اور اس کا سر پاؤں ہی نہیں ہوتا، تو ایسا اس چینل پہ نہیں ہے۔ تمام خبریں تحقیق کے ساتھ اور لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کیجیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور ان سے کوئی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔